आज आप किस पे निर्भर हैं? पवित्र आत्मा अन्य भाषा नहीं है। पवित्र आत्मा कबूतर नहीं है। पवित्र आत्मा सिर्फ आग नहीं है, वो एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। वो आपकी तरह मेरी तरह एक व्यक्ति है जिससे संबंध रखा जाता है। क्या कहा पौल ने? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अन्य भाषा? नो, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता। जानते हो वो क्यों अर्थ पे आया है? वो आपसे सहभागिता, संबंध रखना चाहता है। आज आप उस पर निर्भर हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि आप उसे जानते हैं? पुराने नियम में उन्होंने बाप को नकार दिया, नए नियम में उन्होंने पुत्र को नकार दिया, और आज का युग पवित्र आत्मा को नकार रहा है। ये प्रतिज्ञा करते हैं। बाप ने प्रतिज्ञा की बेटा आएगा, बेटे ने प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा आएगा, और वही पवित्र आत्मा इन दिनों में प्रतिज्ञा कर रहा है कि तैयार हो जाओ, वो तुम्हें लेने आ रहा है। These are the spirit of promise. पौल कहता है तुम्हें उससे प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा दिया। आज मैं पहले भाइयों से पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी आदरणीय बहनों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, क्या आपका उस पवित्र आत्मा के साथ कोई रिलेशनशिप है? यीशु ने कहा पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। जीसस, आप पे तो होली स्पिरिट है ना, तो आप पिता क्यों कह रहे हो? क्या आप यीशु की तरह उसका आदर करते हैं? यीशु उसे पिता कहता था। पढ़ा आपने? पिता मुझ में रह के अपना काम करता है। यीशु आपके अंदर तो पवित्र आत्मा था ना, यीशु उसे पिता कहता था। एक बार उसने कहा तुम मेरे खिलाफ कुछ कह दोगे चलेगा, पिता के खिलाफ कुछ कह दोगे चलेगा, लेकिन इस आत्मा के खिलाफ कुछ मत करना। आप जानते हो वो उससे इतना प्रेम करता था कि वो उसके बारे में सुन नहीं सकता था। आज मैं इस मीटिंग की शुरुआत इस तरह करना चाहता हूं। मैं कोई लंबा मैसेज नहीं है आज मेरे पास, मैं अधिक समय दुआ में बिताऊंगा आपके साथ। हम अंत में आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज मैं आपको न्योता दूंगा आज के, अगर आप फिर से अपना जीवन खुदा को देना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आज। लेकिन एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपका उस महान पवित्र आत्मा के साथ कोई संबंध है? आपने आखिरी बार कब उसकी आवाज सुनी थी? कब आखिरी बार उसने आपको वचन सिखाया था? कब आखिरी बार ऐसा हुआ था कि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करा, फिर भी आपने प्रार्थना की और आपने देखा, आपने लंबी प्रार्थना की, उस पवित्र आत्मा ने आपकी मदद की? आप जानते हो पहले के मसीहों के पास इतना ज्ञान नहीं होता था, क्योंकि लिटरेचर इतना अवेलेबल नहीं था उन दिनों में। यीशु के चेले तो पढ़ना भी नहीं जानते थे बेचारे। पर क्या बात थी कि वो इतना कुछ न जानते हुए भी इतने सामर्थी थे। उनकी छांव से लोग चंगे होते थे। कभी कभी पौलुस के कपड़ों से कपड़े टच करके बीमारों पर डाले जाते थे, वे लोग चंगे होते थे। क्या रीजन था कि वो इतने सामर्थी थे? वो उन दिनों में व्यभिचार में आसानी से नहीं गिरते थे। एक कारण था, वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूं, सुनिए, जब अभिषेक आएगा पूरी दुनिया जान जाएगी कि आपके ऊपर अभिषेक है, लेकिन जब वो चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। और शिमशोन न जानता था कि यहोवा उससे चला गया है। जब अभिषेक आएगा ना, पूरी दुनिया पहचान जाएगी आपको, इज अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, इस व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है। लेकिन जब वो चला जाएगा ना, आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो चला गया है। वो इतना साइलेंटली निकल जाएगा। आज मैं कई लोगों से जब मिलता हूं, मैं उनकी जिंदगियों को देखता हूं, मुझे साफ साफ दिखता है इन्होंने खो दिया है। आपको लगता है एक लड़का एक लड़की जो सारा दिन फोटो निकालने में बिजी लगे पड़े हैं और सारा दिन इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करने के लिए बिजी पड़े हैं, पवित्र आत्मा इन्हें क्यों नहीं रोकता? क्योंकि ये खाली हो चुके हैं। दे आर
एम्प्टी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप भरे हुए रहें और वो आपको हर तरह की नॉनसेंस अलाउ करे। एक दिन मैं पार्लर में गया, मैंने अंकल को बोला अंकल मेरे बाल काटिए। अंकल ने ये जो कलम है ना, ये एल टाइप में रख दिया, और जब मैंने उसको देखा कांच में, ये एल में क्यों रखा है, मैं सीधा रखता हूं। जानते हो पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कहा? सीधा करवा, इससे तू स्टाइलिश दिख रहा है। और कुछ समय के बाद मुझे ये पता चला कि परमेश्वर हमें इतना साधारण क्यों रखना चाहता है। हमारे कलीसिया में यंग बहनें आती हैं, किसे देखें? हमें देखें कि वचन सुने? नहीं समझ में आएंगी आजकल, आज ये बातें, आज आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जो जितना ज्यादा भरा हुआ है आप उसे उतना ही साधारण देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वो अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता था। क्या साइन है कि मैं भरा हुआ हूं? एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी देखोगे। ही नेवर डिमांड एनीथिंग। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बी इन टच विद गॉड। प्रभु के साथ टच में रहना सीखो। बहुत समय बर्बाद हो चुका है। जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा वो अपने अकाल में कैसे खाएगा? यूसुफ जानता था कि ये भरपूरी के साल हैं, उसने बटोर लिया और उसने अपने अकाल में खाया। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको समय देता है ताकि आप बटोर लो, अपने आप को खिलाते रहो। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है एक समय ऐसा आएगा, हर चर्च में बहुत नॉइज होगा, वॉइस नहीं होगा। आज भी आप देखो बहुत सारी चर्चेस में नॉइज है। बोलो नॉइज। मैं एक मीटिंग में गया, यहां की आराधना तो बहुत अच्छी है, प्रभु को बहुत महिमा मिले, हम एंजॉय कर रहे थे यहां पर। एक चर्च में मैं गया, यहां से 2 गुना ज्यादा बड़ी चर्च थी। वहां ड्रम पड़े थे, 3 तरह के गिटार थे, इलेक्ट्रॉनिक अलग था, वो अलग था, बेस अलग था। उसके बाद 6 लोग जो थे वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही वो लेके घुमा रहे थे। भैया आए वर्शिप करने के लिए। जैसे उन्होंने वर्शिप चालू की, सब लोग झूमने लगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी, आवाज तो खाली म्यूजिक का है, इसकी तो आवाज आ ही नहीं रही है, लोग नाच क्यों रहे? जो गा रहा था उसकी आवाज ही नहीं आ रही थी, आवाज ही खाली इन लोगों की आ रही थी। अमेरिका में एक पास्टर का बाईपास हुआ, वो अपने चर्च में गए, उन्होंने किसी वर्शिप टीम को बुलाया था। वो वर्शिप टीम इतने इंस्ट्रूमेंट लेकर आई थी। अब आपको पता है जिसका बाईपास हुआ है वो ज्यादा आवाज करीब नहीं बैठ सकते हैं, तकलीफ होती है। वो चले गए बाहर। ये न्यूयॉर्क की सत्य घटना है। जब वो बाहर चले गए तो उन्होंने गेट पे आत्मा में प्रभु यीशु मसीह को देख लिया। उसने प्रभु को बोला, प्रभु कृपया आप मुझे माफ कीजिए, मुझे उनकी आराधना समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गया। प्रभु ने कहा, मुझे भी नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए मैं भी बाहर आ गया। इसीलिए होशे में लिखा है, यह जाति सिर्फ हल्ला मचाती है। ओनली नॉइज, नो वॉइस। और बहुत सारी जगहों पे तो आप अलग ही देखोगे। यहां से ग्रीन लाइट, यहां से येलो लाइट, उधर से रेड लाइट। मुझे समझ में नहीं आता वर्किंग करनी है कि तार सही खतर सही करना क्या है। मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, मेरे ऊपर लाल बत्ती, बंद चालू, मैं डर गया। टक 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 टक। फिर यहां से येलो। मैं ऑर्गेनाइजर को देख रहा था, प्रचार करना है कि डांस करनी है। और अगर आप इनसे पूछोगे ना ये सब क्यों कर रहे हो, ये आपको उत्तर देंगे, जवानों को खींच रहे हैं।
कितनी बड़ी बात है, पवित्र आत्मा के पास सामर्थ्य ही नहीं है कि तुम अपनी ताकत से उसको खींच रहे हो। जो आदमी पवित्र आत्मा से भर के खड़ा होता है ना, उसे किसी शो ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रचार करेगा, जिंदगियां बदलेंगी। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती होंगी। अगर आप में से किसी को भी मेरी बातों से ठेस लग रही है, मैं आपसे कोई माफी नहीं मांगने वाला। और वैसे भी मैं जहां पर भी जाता हूं एक माइंडसेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, इससे अच्छा मैं आज ही सब कुछ बोल दूं। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग है। यहां थोड़ा अलग है। यहां पर मैं थोड़ा संभल के बोलूंगा क्योंकि मुझे दोबारा आना है। पॉल यहां पर कहता है कि मसीह में तुम्हें परमेश्वर ने सब तरह की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषें दी हैं। कहिए आत्मिक, कहिए आत्मिक, कहिए स्पिरिचुअल। हां, मेरी इंग्लिश में लिखा गया है स्पिरिचुअल। आप जानते हो नए नियम में जितनी भी आशीषें हैं, मोस्ट ऑफ स्पिरिचुअल हैं। क्या आप सब तैयार हैं? लिसन, एक दिन बाइबल बताती है मूसा इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा ले आया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, मुझे पता है ये सब आपको पता होगा। यहां पर कितने लोग हैं जो कई सालों से मसीह में हैं? हाथ उठाइए। 5, 10, 15। कम ऑन, लिफ्ट अप योर हैंड। यहां पर कितने लोग हैं जिनका जन्म ही मसीह परिवार में हुआ? हाँ, चलिए, मुझे ये फिर कहानी दोहराने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है ये आपने सब संडे स्कूल में सुन लिया होगा। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर मूसा को कहता है, मेरे लोगों को मिस्र में जाकर निकाल लिया। बाइबल बताती है मूसा नहीं जाना चाहता था। बोलिए, नहीं जाना चाहता था। हाँ, बोलिए, नहीं जाना चाहता था। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर एक ही व्यक्ति को लीडर बनाता है। एक ही व्यक्ति को, एक ही क्वालिटी वो देखता है और प्रभु चुनता है कि ये लीडर बनना चाहिए। लीडर का मतलब आगे आगे चल के लोगों को लीड करने वाला। आओ मेरे पीछे आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लीडर, लीड करने वाला। और जानते हो उस लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? उस लीडर में एक ही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लीडर नहीं बनना चाहता। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, जो लीडर खुद बोलता है ना मेरे को बना, लफड़ा झगड़ा करता है, उसको तो बनाओ ही मत। मेरे को डायरेक्टर बनाओ, मेरे को चेयरमैन बनाओ, मेरे को सेक्रेटरी बनाओ, तू नीचे बैठ। आजकल तो भाई लोगों को अगर आप कोई पोजीशन न दो, चर्च ही नहीं आएंगे। मेरे को लीडर बना, मेरे को बिशप बना, मेरे को ये बना, मेरे को वो बना, मेरे को ये बना, मेरे को वो बना। इस वजह से। और कभी कभी तो लोग है ना, हम लोगों से बिलीव ही नहीं करते कि हम लोग, मतलब पास्टर नरक में जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? बाइबल बताती है पास्टर भी नरक जा सकता है। एक दिन एक आदमी ऊपर गया मरने के बाद, उसने नरक में अपने पास्टर को देख लिया। उसने बोला, पास्टर जी आप इधर? बोला, चुप कर, बिशप साहब अंदर है। इतना जोर से क्यों हंस रहे हैं आप लोग? क्या लगता है आपको, क्या बड़े अधिकारी नहीं जा सकते? बाइबल बताती है हर व्यक्ति आज्ञा पालन के द्वारा अपना ही जीवन बचाएगा। आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे, वो आपको कैसे उठाएगा? लीडर में एक ही बात होनी चाहिए, उसको लीडर नहीं बनना है। जो कहता है मेरे को लीडर बनाओ, तू चुप करके बैठ, तू नीचे बैठ। हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने कहा मुझे वर्शिप करनी है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है आके, मेरे को वर्शिप करनी है। मैंने कहा दीदी वेट करो थोड़ा समय, प्रभु ने चाहा हम आपको जरूर देंगे। अगले हफ्ते, भैया मुझे वर्शिप करनी है। मैंने कहा दीदी खाली 2 हफ्ते हुए हैं, मुझे थोड़ा परखने तो दो आपको
कि आप सांस को मार के आते हैं, पीट के आते हैं, कैसे हैं आप? थोड़ा बहुत तो मुझे पता होना चाहिए ना आपके लिए। तीसरे हफ्ते, भैया आपने मुझे फोन नहीं किया वर्शिप के लिए। मैंने सोचा आज ये लफड़ा खत्म ही कर देते। मैंने उनको कहा आपको क्या करना है? वर्शिप करनी है। मैंने बोला कहां, किसके लिए करनी है? बोला प्रभु यीशु मसीह के लिए। मैंने कहा एक काम करो, आप नीचे खड़े हो जाओ, यहां से करो। देखो हम लोग यहां से करते हैं, किसके लिए करते हैं? जो नीचे से करते हैं वो किसके लिए करते हैं? नहीं, इधर से करनी है। मैंने कहा ढोंगी, दिखाना है तुझे? मेरे पास अच्छी आवाज है, मैं लता मंगेशकर हूं। क्यों आना चाहते हैं अपन ऊपर? सच में हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं कि हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ है? भैया मुझे आपकी बातें बहुत चुभ रही हैं क्योंकि तुझ में बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे चर्च के अंदर एक क्वालिटी है हमारी टीम में। जब हमने चर्च बनाई परमेश्वर के अनुग्रह से, तो मेरे चर्च की टीम ने मुझे कहा हम एक ही शर्त पे तेरे साथ काम करेंगे, और वो शर्त है हमें कभी स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा। आप मेरे 500 वीडियो देख लो, कहां पर भी आपको मेरी टीम नहीं दिखाई देगी। इवन हम लोग क्राउड भी नहीं दिखाते हैं लोगों को। आप वचन सुनने के लिए आए थे, वचन सुनो, घर जाओ। मसीह के नाम पे इतना शो ऑफ होता है आजकल, इतना शो ऑफ होता है आपको मैं बता नहीं सकता। आजकल बहुत सारे लोग जीसस का नाम लेके खुद को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही है? ये सही है? लीडर में एक क्वालिटी होनी चाहिए। यिर्मयाह कहता है उसे, मैं तो लड़का ही हूं, वो भी नहीं बनना चाह रहा था। शाऊल को देखिए, जब उसको राजा बनाने की कोशिश की जा रही थी वो भाग के छुप रहा था। गिदोन को कन्विंस करना पड़ा उससे कई समय तक चिन्ह चमत्कार दिखा के, तब जाके वो लड़ने के लिए गया। आप देखिए सब लोगों में एक ही क्वालिटी थी, वो कभी लीडर बनना ही नहीं चाहते थे। लेकिन आज लड़ाई है, झगड़ा है। एक की बीवी को खड़ा कर दो, सारी बीवियों के मुंह उतर जाते और सब अपनी पति को देखेंगे। तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं कितने साल से आ रही हूं, ये नई नई लड़की आई है, उसको ऊपर खड़ा कर दिया है। अरे वो काम करें हम करें, बाप का काम हो रहा है ना। काय को प्रॉब्लम हो रही है? एक दिन मैंने अपने कलीसिया में एक प्राचीन नियुक्त किया। मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और जानते हो मैंने उसके बाद क्या कहा? आपको भी कहता हूं। मैंने कहा जिन लोगों को खुशी है कि यह आदमी प्राचीन बन रहा है, वो सब अपना अपना हाथ इसकी तरफ करके आशीष दें, और जिन्हें जलन हो रही है वो अपना हाथ अपनी छाती पर रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। जिन लोगों को खुशी हो रही है कि ये व्यक्ति कलीसिया का प्राचीन बन रहा है, वे सभी अपना हाथ दाहिनी तरफ करें और इसे आशीष दें। लेकिन जिन्हें जलन हो रही है अंदर ही अंदर, वे अपना हाथ आगे न करें, वे कृपया अपना हाथ छाती पर रख के अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। भाई सही बोला तू, मैं कल से अपनी कलीसिया में ऐसा ही बोलूंगा। आजकल लोग कितना जलते हैं कलीसिया के अंदर। और मैं एक बहनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, बहनों से पूछ सकता हूं? मेरी बहनों, मैंने एक बात अजीब देखी है, कोई भाई आपसे नहीं जलता, बहनें ही बहनों से जलती है। एक बहन अगर बाल स्ट्रेट भी करवा के आएगी ना, बाल सीधे करवा के आएगी, कर्ल से सीधे हो जाएंगे सारी बहनें। आपको क्यों तकलीफ होती है? फिर जैसे मीटिंग पूरी होगी बाहर पंचायत लगेगी आपकी। बाहर पंचायत में आप एक दूसरे को क्या कहोगे? पास्टर ने सही किया। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो उसको मौका देते हैं लोग। परमेश्वर आपको तौबा की नौबत पे लाए। आमीन।
परमेश्वर आपको पश्चाताप पे लेकर आए अगर आप अपनी बहनों से ही जलते हैं। आपको खुशी नहीं होती है? आपको पता है मैं खुश होता हूं जब मैं अपने चर्च में लीडरशिप तैयार होते देखता हूं। आज मैं यहां हूं, पूना में कोई और गया है प्रीच करने के लिए। मैं इतना खुश हूं कि मेरे पीछे मेरे लोग कलीसिया संभालते। आई एम सो हैप्पी। कोई बाप है यहां पर जो अपने बेटे को कहता है मैं 9वीं पढ़ा हूं, तुझे भी 9वीं पढ़नी है, उससे आगे नहीं जाने का? अरे मैंने देखा है अनपढ़ पिता अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज हम कलीसिया के लोग एक दूसरे को बढ़ते हुए खुश नहीं देखते। आज अनपढ़ बाप अपने बच्चों को कलेक्टर बनते देखना चाहता है, आईएएस ऑफिसर बनते हुए देखना चाहता है, पुलिस, आर्मी और डॉक्टर बनने, इंजीनियर देखना चाहता है, लेकिन कलीसिया के लोग कभी कभी एक दूसरे को बढ़ते हुए खुश नहीं होते। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर?